किसान भाइयों, हम लोग गेहूं की जो खेती करते हैं उसमें कभी कभी कल्ले कम देखने को मिलते हैं या कम फुटाव होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक 10 रुपए की चीज़ आप अपनी गेहूं की फसल में यदि आप लगा देंगे तो गेहूं की फसल में बहुत सारे कल्ले निकलेंगे और कल्ले जो है बढ़िया ग्रोथ भी करेंगे। तो किसान भाई, कल्ले निकलने के और भी कारण होते हैं। जैसे कभी कभी होता है कुछ चीज़ें समय पर खाद ना डाल पाना, या समय पर पानी देना, या आगे पानी लगा देना, या पीछे पानी बहुत देर कर देना, या वैरायटी पर होता है कि। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ है 10 रुपए की जो हम अपने गेहूं की फसल में यदि लगा देते हैं तो गेहूं की फसल में कल्ले अधिक निकलने लगे। तो जानकारी शुरू करने से पहले किसान साथियों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, अब हम लोग जानते हैं कि 10 रुपए से कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, गेहूं में कल्ले कम आने के और भी रीजन होते हैं, जैसे गेहूं में जो है पानी समय पर ना लग पाना या समय पर खादों का प्रयोग नहीं हो पाना। तो पानी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानी की। तो पहला पानी किसान भाई जिसे हम लोग देते हैं तो 20 से 25 दिन पर, या रेतीली मिट्टी है या हल्की मिट्टी है तो 20 से 22 दिन पर पहला पानी दे देते हैं। 18 दिन पर लगता है। यदि भारी मिट्टी होती है तो 25 से 26 दिन तक हम पहला पानी दे देते हैं। यदि यही समय पर, क्योंकि कल्लों का ग्रोथ होता है, कल्लों का फुटाव होता है, तो सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना होता है। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई या तो बहुत जल्दी पानी दे देते या बहुत भर के पानी लगा देते हैं, उस कंडीशन में भी कल्ले कम निकलते हैं। दूसरी चीज़ किसान भाई, जैसे खाद का प्रयोग, जब हम पहले पानी पर खाद डालते हैं तो यहाँ यूरिया यानी नाइट्रोजन का जो है प्रयोग अवश्य करना होता है, क्योंकि इस अवस्था में नाइट्रोजन की पौधों को आवश्यकता भी होती है। तो नाइट्रोजन डालने के भी तरीके होते हैं। नाइट्रोजन आप पानी से पहले यदि डालते हैं यूरिया, तो वो लिंची की समस्या ज़्यादा रहती है। हर मिट्टी में, कोई मिट्टी हो चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, लिंची की समस्या तो रहती है। इससे आपके पौधों को जो है नाइट्रोजन जो है 30 से 40 या 50% ही मिल पाता है। बाकी जो है या तो नीचे उतर जाता है या जो है हवा में उड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो है यूरिया खाद का पानी के बाद ही प्रयोग करने से बेहतर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब आप पानी के बाद डालते हैं तो संपूर्ण खाद पौधों को मिल जाती है। अब आप, कुछ किसान भाई साथियों की समस्या होती है कि वहाँ रेतीली मिट्टी होती है, लिंचिंग की समस्या कैसे कम की जाए, तो उनको सलाह दी जाती है कि यूरिया खाद जो आप प्रयोग कर लें वो कई बार में थोड़ी थोड़ी कर कर प्रयोग करिए। डोज मत बढ़ाइए, डोज उतनी ही रखिए। आप जो यूरिया देना चाहते हैं उसमें भागों में डिवाइड कर लीजिए, यानी पानी से पहले थोड़ा प्रयोग कर दीजिए, थोड़ा पानी के बाद प्रयोग कर दीजिए। ऐसे यदि आप देंगे तो पौधों को ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। आप किसान भाई, यूरिया तो हमें देना ही देना है। यूरिया के साथ हमको जिंक मिलाना है। जिंक जो है हमारा 33% वाला यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का अवश्य प्रयोग कर दें। या हम 21% वाला जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 7 से 10 किलोग्राम इसमें, क्योंकि अधिकांश मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो जिंक की पूर्ति हमें करनी ही करनी होती है। अब किसान भाई, इसमें तीसरा तत्व यदि हम मिला देंगे सल्फर, तो सल्फर के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि सल्फर जो हम खादें देते हैं यानी नाइट्रोजन हमने दिया है, इसको देर तक जो है पौधों को प्राप्त कराता रहता है। पौधे जो है नाइट्रोजन अधिक ग्रहण करते हैं, तो सल्फर जो हमारे गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इसको डाल दें तो इससे भी कल्ले बढ़ जाते हैं। अब किसान भाई, बात कर ली जाए जिसकी बात हमने की थी 10 रुपये की, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम कल्ले अपने खेत में काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, ये चीज़ जो है हर मेडिकल पर, किराने की दुकान, परचून की दुकान, यानी जहाँ पर आप बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं उन पर आसानी से मिल भी जाती है। इसका जो है वो है फिटकरी। फिटकरी आसानी से आपको हर क्षेत्र में मिल जाती है और ये सस्ती भी होती है। तो इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी भी रखनी होती है।
जो हम आगे बताएंगे किसान भाई। तो हमें फिटकरी का प्रयोग जो है अपनी फसल में प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम करना है। क्योंकि फिटकरी का क्या फ़ायदे होते हैं, ये जहाँ पर हमारी मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो जाता है, यानी 7, 8, 9, 10 हो जाता है, वहाँ पर ये पीएच जो है कंट्रोल लगता है और हमारी मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व में चले जाते हैं, जो खाद हमारे अघुलनशील के रूप में छिप जाते हैं, तो उनको जो है ये घुलनशील के रूप में लाकर पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण कराती है। तो यहाँ जहाँ पर आप जिस मिट्टी में ये पीएच ज़्यादा है वहाँ पर फिटकरी का यदि आप प्रयोग कर देंगे तो जो जो अभी तक आपने खाद पोषक तत्वों का प्रयोग किया है उनको ये पौधों को ग्रहण कराने में काफ़ी सहायक होता है। अब किसान भाई सावधानी ये रखनी है, यहाँ पर जिस मिट्टी का पीएच कम है, यानी 5, 6, 4, 3 ऐसे है, यानी कम है, ज़्यादा कम है, वहाँ पर इसका प्रयोग ना करें वरना नुकसान भी हो सकता है। किसान भाई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।